प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा। हम आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और जो वीडियोस हम बना रहे हैं आप उन वीडियोस को देखते हैं। आज एक विशेष टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं और हमसे किसी ने पूछा है कि क्या हमें बाइबल के अलावा अन्य पुस्तकों को भी पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बाइबल के अलावा जो बहुत सी पुस्तकें बहुत से लेखकों के द्वारा लिखी जाती हैं, बाइबल से संबंधित जो पुस्तकें होती हैं, क्या उन पुस्तकों को हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी विषय को कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले समय में जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए बनाएंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक धर्मशास्त्र की कोटेशन आप लोगों के साथ बांटना चाहूँगा। उन्होंने कहा, विजिट सो मैनी गुड बुक्स बट लिव इन द बाइबल। उनका ये कहना था कि आप बहुत सी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं लेकिन आपको केवल बाइबल के अंदर ही जीने की आवश्यकता है। प्रिय मित्रों, हम इस दुनिया की किसी भी पुस्तक का बाइबल से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। बाइबल को किसी भी अन्य पुस्तक के साथ साझा नहीं जा सकता या फिर बाइबल का कंपैरिजन या फिर उसको उसकी समानता में कोई भी पुस्तक को नहीं लाया जा सकता, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल है, वो अपने आप में परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी पुस्तक अगर लिखी गई है तो वो उस बाइबल की अंडरस्टैंडिंग को समझकर लिखी गई है। बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जहां पर बाइबल को गलत इंटरप्रेट किया गया है। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि आप ज़रूर बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए और भी ज़्यादा परमेश्वर के वचन की गहराई को जानने के लिए। हम बहुत से लेखकों की पुस्तक को पढ़ सकते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत के द्वारा उन पुस्तकों को लिखा है। उन्होंने भी अध्ययन किया है और उन्होंने भी अध्ययन कर बाइबल के वचन को ध्यान में रखते हुए बहुत सी पुस्तकों को लिखा है ताकि लोग विश्वास में आगे बढ़ सके या फिर बाइबल के गूढ़ भेदों को समझ सके। लेकिन उससे पहले आपको और मुझे समझने की आवश्यकता है कि जो पुस्तक लिखी गई है क्या वो परमेश्वर के वचन से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई भी ऐसी बात उस पुस्तक के अंदर लिखी गई है जो बाइबल के वचनों को काटती है या कॉन्ट्रडिक्ट करती है या फिर परमेश्वर के वचन को नकारती है, तो ऐसे लेखकों की पुस्तक से हमें दूर रहने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत से लेखक ऐसे हैं जिन्होंने सचमुच परमेश्वर की आत्मा में होकर पुस्तकों को लिखा और उनको पढ़ने के द्वारा हमें सचमुच बहुत सा ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन जिस प्रकार से चार्ल्स स्पर्जन ने कहा कि हमें बाइबल में ही जीने की आवश्यकता है, हमारे जीवन का आधार किसी विशेष लेखक की पुस्तक नहीं होनी चाहिए बल्कि परमेश्वर का वचन बाइबल होना चाहिए हमारे जीवन का आधार। मैं भी अपने जीवन में जब परमेश्वर का वचन का अध्ययन करता हूं तो मैं बहुत सी पुस्तकों को पढ़ता हूं, अन्य लेखकों की पुस्तकों को मैं पढ़ता हूं। वो हमारे पर्सनल बाइबल के नॉलेज को गेन करने के लिए, परमेश्वर के वचन के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आवश्यक सिद्ध हो सकती है। लेकिन किसी भी लेखक की पुस्तक किसी व्यक्ति के जीवन को नहीं बदल सकती। हाँ, ये सत्य है कि वो आपके विश्वास में आपको और भी ज़्यादा मजबूत करने की ताकत रख सकती है या फिर वो आपको परमेश्वर के नज़दीक लाने की भी सामर्थ रख सकती है, लेकिन वो किसी के जीवन को पूर्ण रूप से नहीं बदल सकती। परमेश्वर का वचन ही किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकता है। तो जो परिवर्तन होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होता है। मैं आत्मिक परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। अगर नैतिक शिक्षा के बारे में बात करें तो इस दुनिया के बहुत से लेखकों ने बहुत सी नैतिक जीवन के ऊपर बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं जो व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाती है। लेकिन आत्मिक रूप से एक व्यक्ति स्पिरिचुअली कैसे आगे बढ़ता है वो केवल परमेश्वर का वचन भी हमको बताता है। इसलिए आपको सबसे पहले बाइबल का ज्ञान होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बुक्स ही पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ना ही बंद कर देते हैं, तो ये भी एक गलत हैबिट है।
आपको बाइबल को तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एडिशनली अगर आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अन्य पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको एडिशनली अपने रूटीन के अंदर रख सकते हैं ताकि आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकें। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको केवल यही बताना चाहूँगा कि बाइबल में ही आपको बने रहने की आवश्यकता है, उसी को अपने जीवन का आधार बनाना है, उसी को फॉलो करना है। लेकिन अगर कोई पुस्तक अच्छी है जो आपको अच्छी शिक्षाएं दे रही हैं तो आप उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं ताकि आप अपने जीवन को एक सही मार्ग पर लेकर जा सकते हैं। इसलिए आप बाइबल को तो ज़रूर पढ़ें, लगातार पढ़ते रहें और अपने जीवन में बाइबल को पढ़ना एक ऐसा बना लीजिए कि आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते हैं। तो यदि आप जब भी आपको समय मिलता है पूरे दिन में आप बाइबल को ज़रूर पढ़ें, और अगर कोई पुस्तक आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक समय निकालें और उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप अन्य पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, साथ ही साथ हम अन्य पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, और यदि कोई भी आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न को लिख सकते हैं ताकि हम उसका प्रति उत्तर आपको दे सकें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत के साथ आशीष दे। थैंक यू।